हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर इस वर्ष बड़े स्तर पर 7 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। महोत्सव का शुभारंभ 29 जनवरी को आदि बद्री से होगा और 29 जनवरी से ही पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर सरस मेले का उद्घाटन होगा। उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच और उपायुक्त नेहा सिंह आज उपायुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के आयोजन को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष प्रयासों से इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस वर्ष पिहोवा में 7 दिन के लिए सरस्वती तीर्थ पर सरस मेला लगाया जाएगा। इस सरस मेले में देश के सभी राज्यों से DRDA के माध्यम से शिल्पकारों को आमंत्रित किया जाएगा। मेले में लगभग 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें 75 शिल्पकारों के, 15 पुस्तक मेले के, 15 खाद्य पदार्थों के तथा स्थानीय शिल्पकारों को भी स्टॉल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव में सुबह और शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में जाने माने कलाकारों को आमंत्रित करने की योजना है। इस महोत्सव के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में पिहोवा, ज्योतिसर, ब्रह्मसरोवर पर भी किए जाएंगे और आदि बद्री पर उद्घाटन समारोह होगा। इसके अलावा सरस्वती नदी के किनारे सभी तीर्थों पर स्थानीय समितियों के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम और भंडारों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में केंद्रीय और प्रदेश के मंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तर्ज पर सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्रशासन के स्तर पर सभी तैयारियां की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा कमेटियों का गठन किया जाएगा। इस महोत्सव में नगर पालिका, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, मार्केट कमेटी, पिहोवा के साथ साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर सरस्वती बोर्ड के CEO सुप्रवीण कुमार, KDB CEO पंकज सेतिया, जिला परिषद CEO अशोक मुंजाल, DSP ओम प्रकाश, सरस्वती बोर्ड के अधीक्षण अभियंता अरविंद कौशिक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 में सरस्वती नदी के किनारे 100 गांव में सरस्वती सेवा समितियां बनी हैं। इन समितियों के सदस्यों का एक सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन में आदि बद्री, यमुनानगर और पिहोवा सरस्वती नदी के दर्शन भी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर वैश्विक गीता पाठ की तर्ज पर हजारों विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना करने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। इस सरस्वती वंदना की तैयारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हुए अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन की तर्ज पर सरस्वती महोत्सव में भी सरस्वती नदी के किनारे आदि बद्री से गुजरात तक आने वाले तीर्थों के संचालकों, विद्वानों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा और सरस्वती स्थानम सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सरस्वती महोत्सव पर 30 जनवरी से 1 फरवरी तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में विषय विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस सेमिनार के आयोजन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपी गई है और सेमिनार के चेयरमैन प्रोफेसर AR चौधरी होंगे। इसके अलावा एक कमेटी का भी गठन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरस्वती महोत्सव से पहले जहां नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के माध्यम से सफाई की जाएगी, वहीं स्वच्छता के साथ आमजन को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। इस स्वच्छता अभियान में श्रमदान करने के लिए समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि सरस्वती महोत्सव के दौरान एक पदयात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। ये पदयात्रा गजलाना गांव से लेकर पिपली तक होगी। इस रास्ते की साफ सफाई और दुरुस्त करने के लिए जिला परिषद के CEO को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मार्ग पर मनरेगा के माध्यम से मजबूतीकरण का कार्य किया जाएगा। देखिए, आज सरस्वती महोत्सव को लेकर डिप्टी कलेक्टर नेहा जी के ऑफिस में आज बैठक हुई, जिसमें हमारा जो सरस्वती महोत्सव है अब की बार 28 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक महोत्सव आयोजन किया जाएगा। हर साल जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार पिछली बनी थी 2017 से सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है। अब की बार भी सरस्वती महोत्सव जो है आदि बद्री से आरंभ होकर और जितने घाट और जितने मंदिर सरस्वती के किनारे हैं उन सब पर बनाया जाएगा और उसके बाद जितने भी अपने आर्कियोलॉजिकल साइट हैं उन पर भी हमारे कार्यक्रम है। और हमारा कुरुक्षेत्र जो आज है
वो कुरुक्षेत्र का जो कार्यक्रम है पेहवा में विशेष तौर पर होगा। एक कॉन्फ्रेंस भी हमने 3 दिन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रखी है। तो ये सारा का सारा आज डिस्कशन जो है उपायुक्त महोदय और हमारे अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है उन सबके साथ हो गया है। तो अब की बार ये महोत्सव गीता महोत्सव की वजह जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व, ताकि ऐसे लोगों को बुलाकर उनसे सरस्वती के ऊपर किस आधार पर किसने वर्णन कहाँ पर आता है वो सारा हम देख सकें। और भी हम 2-3 चीजों को हम ऐड अप की बार कर रहे हैं। हमारी सरस्वती सेवा समितियां हर गांव में बनी हुई हैं, उनका भी हम एक सम्मेलन कर रहे हैं ताकि हर गांव में किस तरह से सरस्वती को एक श्रद्धा के रूप में जनता के सामने पेश किया जाए। वैसे तो मैं आभार प्रकट करता हूं जो गांव सरस्वती के किनारे पड़ते हैं, सब में लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सरस्वती महोत्सव हर वर्ष मनाया है। हमने 2 महोत्सव 21 का और 22 का हमने जनता के सहयोग से मनाए, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगा। तो बहुत जनता ने हमारे को सहयोग किया है, तो उसके लिए भी हम अब की बार हमने सारी समितियों को बुला रहे हैं। बहुत से नई चीज हमने ऐड की है ताकि ये महोत्सव भी एक अच्छा स्वरूप ले सके। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की इच्छा रहेगी कि इस महोत्सव को भी हम गीता महोत्सव की तरह अच्छे ढंग से बनाए। बड़ा उत्सव बन गया है, तो सरस्वती महोत्सव भी ऐसा ही बने, उसको लेकर आज सभी अधिकारियों में योजना बनी है। की बार हम जो सरस मेला 2019 में एक बार लगा था, उसके बाद कोविड की वजह से सरस मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की बार हम ये सरस मेला फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसमें हस्तशिल्प हम पूरे देश से बुला रहे हैं, हर स्टेट से लगभग 2-2, 4-4 जितने प्रशासन को हमने निवेदन किया है। और हम कुछ ऐसे घाटों के जो हमारे आदि बद्री से लेकर रण ऑफ कच्छ तक जितने भी मंदिर बीच में सरस्वती के ऊपर पड़ते हैं, जितने भी पूजा के स्थल पड़ते हैं, उन सब से भी हम पुजारी लोग एक देव स्थानक के नाम से हम उनके नाम से एक ऐसा सम्मेलन भी करना चाह रहे थे कि उनको बुलाकर एक कंपाइल सबसे किया जाए, सबसे पूछा जाए कि सरस्वती किस क्षेत्र में किस रूप में बहती रही है। अब मान लीजिए गुजरात का कोई व्यक्ति है, उसने कोई शोध किया है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, तो उन सबको हम ऐसा एक भी